हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य साझा करूंगा जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वकालिक महानतम भौतिकविदों में से एक माने जाने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने आधुनिक भौतिकी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1869 में जर्मनी में जन्मे उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और उनका नाम प्रतिभा के पर्याय के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म वुर्टेम्बर्ग में हुआ था। उनके पिता हरमन उस समय एक बेड फाइदर की दुकान में संयुक्त साझेदार थे। 1880 में जब उनका परिवार म्यूनिख चला गया तो उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी आइंस्टीन एंड सी की स्थापना की। अल्बर्ट की बहन माजा का जन्म परिवार के म्यूनिख में रहने के दौरान हुआ था। हरमन और अल्बर्ट की मां पोलिन कोच दोनों यहूदी परिवारों से थे। यद्यपि आइंस्टीन परिवार 1894 में हरमन के व्यवसाय के लिए इटली चला गया, लेकिन अल्बर्ट को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए म्यूनिख में ही रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने उनका अनुसरण किया और फिर 1895 में अराउ में अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। बाद में उन्होंने यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल, ईडगेनॉसिजे पॉलिटेक्निक स्कूल में दाखिला लिया। 17 वर्ष की आयु तक जर्मनी में भर्ती के लिए रिपोर्ट न करने के कारण होने वाले भगोड़ेपन के आरोप से बचने के लिए अल्बर्ट ने जनवरी 1896 में अपनी जर्मन नागरिकता त्याग दी। इसके बाद 1901 तक वे राज्य विहीन रहे, जब पुलिस द्वारा उनकी प्रतिष्ठा प्रमाणित होने तथा 600 फ्रैंक के भुगतान के बाद वे प्राकृतिक रूप से स्विस नागरिक बन गए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आइंस्टीन के अपने प्रोफेसरों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे, इसीलिए उन्हें किसी भी प्रोफेसर के सहायक के रूप में नौकरी नहीं मिली। इसके बजाय उन्होंने पेटेंट कार्यालय में सहायक परीक्षक के रूप में नौकरी ढूंढ ली और अपना शोध कार्य अधिकतर कार्य समय के बाद ही किया। जब वह 26 वर्ष के थे तो उनके लिए एक चमत्कारिक वर्ष था। 1905 के अपने एनस मिराबिलिस के दौरान आइंस्टीन ने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनके कारण 1908 तक वैज्ञानिक समुदाय में उनकी पहचान बन गई और अंततः उन्हें बर्न विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया। अन्नालेंडेर फिजिक में प्रकाशित 4 शोध पत्र प्रकाश के उत्पादन और रूपांतरण से संबंधित थे। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ब्राउनियन गति वाले परमाणुओं के अस्तित्व का प्रमाण, विशेष सापेक्षतावाद और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। अंतिम शोध पत्र से समीकरण E=mc² प्राप्त हुआ। अल्बर्ट ने 1905 में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में अपना PhD पेपर भी प्रस्तुत किया। यद्यपि उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में ही याद किया जाता है, यह सब तब हुआ जब उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। वह 1914 में जर्मनी लौट आए। बर्न, प्राग और ज्यूरिख में पढ़ाने के बाद अल्बर्ट प्रशिया एकेडमी ऑफ साइंसेज की सदस्यता लेने के लिए बर्लिन चले गए। युद्ध के कारण हुई देरी के बाद 1917 में वे कैसर विल्हेम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स के निदेशक भी बने। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जर्मनी लौटने के बावजूद अल्बर्ट युद्ध के समर्थन में नहीं थे। वे 93 वैज्ञानिकों, विद्वानों और कलाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा पत्र के विरोध में प्रकाशित 4 हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक थे, जिसमें सैन्य कार्रवाई के समर्थन की घोषणा की गई थी। जर्मन नहीं बल्कि स्विस नागरिक होने के नाते अल्बर्ट को जर्मनी के लिए अपने निवास परमिट को नियमित रूप से नवीनीकृत कराना पड़ता था। किशोरावस्था में ही उन्हें मोजार्ट से प्रेम हो गया था और बीथोवेन बजाते समय उन्हें अद्भुत माना जाता था। अपने पूरे जीवन में अल्बर्ट ने निजी तौर पर और कभी कभी पेशेवर संगीतकारों के साथ संगीत बजाया।
अपने जीवन काल में अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 बार विवाह किया। पहली शादी 1903 से 1919 तक ज्यूरिख में गणित और भौतिकी शिक्षण डिप्लोमा की सहपाठी और सर्बियाई ईसाई मिलिवा मारिक से हुई, जिससे अल्बर्ट के माता पिता नाराज थे। इस विवाह के दौरान अल्बर्ट अपने प्रारंभिक प्रेम ज्यूरिखर में उनके साथ रहने वाले परिवार की बेटी मैरी विंटेलर के संपर्क में रहे। हालांकि यह विवाह तब टूट गया जब मिलेवा को पता चला कि आइंस्टीन अपनी चचेरी बहन एल्सा लोवेंथल की ओर आकर्षित थे, जो 1919 में उनकी दूसरी पत्नी बनी। 1936 में एल्सा की मृत्यु से पहले अल्बर्ट ने कम से कम 6 अन्य महिलाओं के साथ समय बिताया था। यह बात 2006 में तब सामने आई जब यरूशलेम के हिब्रू विश्वविद्यालय में रखे गए 1300 पत्रों को सार्वजनिक किया गया। विवाहित जीवन के दौरान अल्बर्ट और उनकी पहली पत्नी मिलेवा के 2 बेटे हुए। पहला बेटा हंस अल्बर्ट था, जिसका जन्म 1904 में हुआ और जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का प्रोफेसर बना। दूसरे स्थान पर एडवर्ड थे, जो संगीत में प्रतिभाशाली थे और 20 वर्ष की आयु में सिजोफ्रेनिया रोग का निदान होने से पहले उन्होंने चिकित्सा का अध्ययन शुरू कर दिया था। एडवर्ड को बार बार संस्थागत भर्ती कराया गया और उन्हें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दी गई। हालांकि बेटों के होने और शादी से पहले इस जोड़े की एक बेटी लिसेर्ल थी। अल्बर्ट और मिलेवा के बीच 1987 में पत्र प्रकाशित हुए थे, जिनमें 1902 में पैदा हुई इस बेटी का जिक्र था। यह अज्ञात है कि लिसेरल का क्या हुआ। हो सकता है उसे गोद लिया गया हो या 1903 में स्कारलेट ज्वर से उसकी मृत्यु हो गई हो। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 का नोबेल पुरस्कार 1922 में मिला, क्योंकि यह पुरस्कार 1 वर्ष के लिए आरक्षित रखा गया था, क्योंकि कोई भी नामांकित व्यक्ति अल्फ्रेड नोबेल के मानदंडों पर खरा नहीं उतरता था। उन्हें यह पुरस्कार सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी सेवाओं और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए दिया गया था। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 गैर वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। हालांकि आइंस्टीन परिवार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अल्बर्ट की अश्केनाज़ी यहूदी विरासत के कारण बढ़ते नाज़ी आंदोलन को कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। 1931 में अन्य नोबेल पुरस्कार विजेताओं की मदद से उनके यहूदी भौतिकी की निंदा की गई। 1932 में आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर न्यू जर्सी के प्रिंसटन में बस गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। 1934 में आइंस्टीन ने फिर से जर्मन नागरिकता त्याग दी। 1940 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नागरिकता मिल गई। जब 1939 में अन्य भौतिकविदों ने चेतावनी देना शुरू किया कि नाज़ी परमाणु बम के निर्माण पर शोध कर रहे हैं, तो आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को पत्र लिखकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार को भी इसी तरह की परियोजना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। ये शांतिवादी सिद्धांतों के विपरीत था जिसे आइंस्टीन ने प्रदर्शित किया था, और बाद में उन्होंने कहा था कि यदि मुझे पता होता कि जर्मन परमाणु बम विकसित करने में सफल नहीं होंगे तो मैं कुछ भी नहीं करता। वामपंथी राजनीतिक विचारधारा के कारण उन्हें मैनहट्टन परियोजना पर काम करने के लिए सुरक्षा मंजूरी नहीं दी गई। तो दोस्तों, ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन के कुछ तथ्य। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।